नमस्कार, मैं घनश्याम यादव और आप देख रहे हैं बीकेएम न्यूज नेशनल। सत्ता के नशे में चूर भाजपा नेता आदिवासी युवक को भाजपा नेता की रैकी मामले में 107-16 धारा के तहत जेल भेजे जाने को लेकर विधायक ने किया विरोध। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ प्रदेश के बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम क्षेत्र से संबंधित है, जहां 2 आदिवासी युवक को भाजपा नेता द्वारा धारा 107-16 शांति भंग की आशंका के तहत जेल भेजे जाने के मामले पर स्थानीय विधायक ने विरोध जताया है। विधायक ने प्रेस वार्ता बुलाकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर इस कार्रवाई पर आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि एक तरफ पुलिस द्वारा किसी बड़े हमले की बात कहकर छोटी सी धारा में जो एसडीएम कोर्ट में सुलझ सकता है को जेल भेजने का काम किया है। धारा 107-16 दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के तहत आती है, जिसमें मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को शांति भंग करने या किसी अपराध को अंजाम देने की आशंका के आधार पर शांति बनाए रखने के लिए बांड ले सकता है। विधायक का विरोध और ज्ञापन सौंपना स्थानीय स्तर पर कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और विधायक के बीच यह मामला संवाद और कानूनी प्रक्रिया के समुचित पालन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीजापुर। मेरा नाम अंजलि थोड़े मैं रमेश आश्रम की वाइफ हूँ जी। उन लोग गाँव जाके आ रहे थे, वहाँ पे सर के मतलब बिलाल सर घर के जस्ट सामने खड़े थे, तो फोन पकड़े थे हाथ में, तो उस वजह से ना फोन को देख के फोटो खींच रहे थे। इस वजह से ना पुलिस वाले को बुलवा के फिर ले जाके मारी भी है। मारपीट भी किया है? जी सर, बहुत ज्यादा। बताइए, मारपीट भी किया बता रहे हैं अभी तो बैठे हुए अच्छी आड़ा आइलाट गांधी चौकी काड़ आगते आड़ आलू ड्यूटी పోయిందనట ఆలు అలా చూసి వీళ్ళు సపోర్ట్ దాకానే ఉండేనట ఉన్న వాళ్ళనే ఆలు చేతిలో మొబైల్ ఉండేనట మమ్మీని ఫోటో తీస్తానని ఆలు అనుకున్నారట కానీ వీళ్ళేం చేయలేదట। कि 5 तारीख को एक घटना भोपालपट्टनम में घटता है, जिसमें ये प्रेस रिलीज पुलिस के द्वारा या प्रशासन के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें ये बताया गया इस प्रेस रिलीज के माध्यम से कि भाजपा युवा मोर्चा के जिला महासचिव के सुरक्षा गार्ड की रेकी किए जाने की सूचना के बाद सुरक्षा एजेंसियों पर अलर्ट मोड पर आ गई है। इसमें अभी आप सबको वितरित करेंगे। इस तरीके से जो प्रेस रिलीज किया गया था प्रशासन के द्वारा या फिर भाजपा पार्टी के द्वारा, घटना 5 तारीख की है, जहां पर कर्तवाया हमारे अटूटपल्ली निवासी युवक आदिवासी युवक है जो संदीप तलांडी है, और एक तो कर्तवाया के आदिवासी युवक है रमेश आतरम। ये दोनों ही भोपालपट्टनम आए हुए थे और भोपालपट्टनम में जो कॉलेज वाली रोड से आकर शायद जहां पर उनके परिजनों के द्वारा हमें बताया अवगत कराया गया कि वहां पर जो भाजपा के युवा मोर्चा के शायद महासचिव हैं बिलाल खान जी, उनके घर में खड़े हुए थे या रुके हुए थे या शायद मिलने गए हुए थे। तो उस बात को लेकर जबरन एक मनगढ़ंत कहानी बनाते हुए उन दोनों ही आदिवासी नवयुवकों को एक आज भी जेल में है, जेल भेजने का काम भाजपा से जुड़े हुए भाजपा के नेता कर रहे हैं। पिछले 2 सालों से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इन 2 सालों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार एक सत्ता का अहंकार बोलिए, सत्ता का घमंड बोलिए, ढोस दिखाते हुए छोटे गरीब तबकों को, आदिवासी युवकों को परेशान करने का डराने का काम कर रहे हैं। ये ताजा मामला आपके बीच में 5 तारीख की घटना है कि किस तरीके से बेवजह एक 2 आदिवासी युवकों को जो सिर्फ अपने गांव से भोपालपट्टनम आए हुए थे, कोई भी ऐसा कारण नहीं दिखता है जहां पर वो गलत काम किए होंगे। लेकिन जिस तरीके से ये जो प्रेस रिलीज किया करके बताया जा रहा है कि वो एक बहुत बड़े रेकी कर रहे थे, वहां पर बड़ा उनके ऊपर जो किसी बड़े साजिश से इनका तार है, बड़ा हमला हो सकता था, सुरक्षा बढ़ा दिया गया है। इसको हम पूरी तरह से इसका खंडन करते हैं और निंदा भी करते हैं कि इस तरीके से सत्ता का धोष दिखाते हुए भाजपा नेता के कहने पर जो प्रशासन ने भी बिना जांच पड़ताल के, बिना सोच समझ के जिस तरह के जो कार्रवाई किया है, उसकी भी हम कड़ी निंदा करते हैं। जब से भाजपा की सरकार बनी है, तब से पूरे जिले में इस बात को देखने को मिल रहा है कि लगातार छोटे लोगों को हर बात पे सत्ता सरकार को दोष देने का काम कर रहा है, और प्रशासन अधिकारियों पर दबाव बनाकर, दबाव डालकर, बड़े नेताओं से फोन कर इस तरीके से घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहा है। इस मामले में भी हमें मालूम चला है कि शुरुआती तौर पर स्थानीय जो अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारियों ने
इस पूरे मामले को खारिज करते हुए उन युवकों को छोड़ने का काम किया। लेकिन बाद में फिर से भाजपा नेता बिलाल खान के कहने के बाद शायद किसी बड़े नेता का फोन वहां पर अधिकारियों के पास में आता है और फिर से उन युवकों को बुलाकर उनके ऊपर कार्रवाई किया गया और उनको 107, 116 जैसे छोटे छोटे जो धारा जो एसडीएम कोर्ट में जिसका जमानत होता है उसके बावजूद भी एसडीएम महोदय ने उनका बेल नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ दबाव में, जो भाजपा के बड़े नेताओं के दबाव में, सिर्फ और सिर्फ भाजपा नेता के बड़े नेताओं के दबाव में बेल नहीं देकर उन्हें जेल भेजने का काम किया गया, जो कि निर्दोष थे, बेवजह उन्हें जेल भेजा गया, जिसे हम निंदा करते हैं। और साथ ही जो आरोप इन युवकों पर लगाया गया, जिस तरीके से गंभीर आरोप की ओर इशारा किया गया है और इस आरोपों की भी हम कड़ी पूरी तरह से झूठ मानते हैं। और ये हमें ऐसा लगता है कि अपना एक दोष दिखाने के लिए और सुरक्षा बढ़ाने के लिए और लोगों के बीच में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए इस तरीके से जो काम किया गया है वो उसका भी हम कड़ी निंदा करते हैं। जहां तक अभी हम परिवारजनों की, संदीप तलांडी जी पिताजी है, राजाना तलांडी जी, ये उनके पिताजी हैं। ये हमारे रमेश आतरम के पिताजी हैं। ये हमारे रमेश आतरम की पत्नी है अंजलि आतरम, उनकी बहन है, दीदी है। ये सभी ग्रामीण वहां के जनप्रतिनिधि सरपंच भी आज यहाँ पर आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो सबके बातों से सुनने के बाद ये लगा कि पूरी तरह से जो बात झूठ है और सिर्फ राजनीतिक जो सत्ता का दोष दिखाकर अपना रुतबा बढ़ाने के लिए अधिकारियों पर जो दबाव डालकर काम किया गया है उसकी भी हम निंदा करते हैं। और हमारा इस पूरे मामले में आज हम लोग परिवारजनों के साथ जाकर कलेक्टर महोदय के नाम से अपने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपेंगे और हमारा पूरा मांग है कि इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच हो। आखिर वो नेता कौन है जिनका फोन इन अधिकारियों के पास में आया था, इसका खुलासा होना चाहिए। वो बीजापुर का नेता है या भाजपा का बड़ा नेता बीजापुर से फोन किया या रायपुर से फोन किया या दिल्ली से फोन किया, जहां से भी फोन किया वो नेता कौन है जिसने फोन किया और जिसके दबाव में जो अधिकारी, यहाँ के पुलिस के अधिकारी हो चाहे तहसीलदार हो चाहे एसडीएम, किसके दबाव में आए और किसके दबाव में आकर कार्रवाई हुआ, इस बात का भी खुलासा होना चाहिए। और खुलासा जांच की हम उच्च जांच की भी मांग कर रहे हैं परिवारजनों की तरफ से, हमारी तरफ से। हम इस पूरे मामले की जांच हो, उस बात का खुलासा हो, किसने फोन करके दबाव डाला और जो भी इस मामले में दोषी है, जो निर्दोष आदिवासी युवकों को जेल भेजने का काम हुआ है, जिसने जेल भिजवाया है, उसके ऊपर कार्रवाई हो। ये आज हमारा प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु है। और आज इस प्रेस, देखिए, हम लगातार से कहते आ रहे हैं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है प्रदेश में चाहे देश में, तब तब गरीब उनके ऊपर, कमजोरों के ऊपर, दलितों के ऊपर और आदिवासियों के ऊपर अत्याचार बढ़ती है। ताजा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा से जुड़े हुए लोग ही एक निर्दोष आदिवासी युवक जो गरीब परिवार से आते हैं उन पे ऊपर अत्याचार करने का काम किया है। और ये सब आदिवासी मुख्यमंत्री बार बार, जब एक सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, सुशासन की सरकार है, और उससे सुशासन सरकार के मुखिया खुद एक आदिवासी है और आदिवासी मुख्यमंत्री के राज्य में अगर इस तरह घटना घटेगी तो आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार कैसे चल रही है और सरकार कौन चला रहा है। ये पूरी तरह से भाजपा सरकार की गुंडागिरी, दादागिरी जो नेता जो कर रहे हैं उनको खुला संरक्षण भाजपा की सरकार दे रही है। और लगातार जो अधिकारी भी, जो प्रशासन अधिकारी, चाहे वो टीआई से लेकर हो, पुलिस के अधिकारी हो, चाहे प्रशासन के अधिकारी हो, जो इन गुंडे टाइप के जो नेता है, उन अधिकारियों, उन नेताओं के दबाव में आकर जो हमारे गरीब आदिवासियों के ऊपर जो दबाव डालने का काम कर रहे हैं, उन्हें जेल भेजने का काम कर रहे हैं, उसका भी हम आने वाले समय विरोध प्रदर्शन करेंगे और उसका विरोध जारी रहेगा। आज छोड़े और इसलिए छोड़े जब हम इस बार मामले को लेकर हमने उठाया, हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने, मैंने लगातार कल से इस बात का विरोध हम कर रहे हैं, परिवारजनों से बात की है, तब दबाव में आने के बाद इन्हें छोड़ने का काम कर रही है। हम उनसे पूछना चाहते हैं, ये उनको पहले क्यों नहीं छोड़ा गया, कल क्यों नहीं छोड़ा गया? आज 107, 116 कौन सा बहुत बड़ा धारा होता है? वो तो एसडीएम कोर्ट का धारा है, सिर्फ मुसलका में छोड़ा जाता है। उन छोटे छोटे धाराओं में उन युवकों को जेल क्यों भेजने काम हुआ? किसके दबाव में जेल भेजा गया? वो कौन बड़ा नेता है जिन्होंने फोन करके दोबारा उन्हें बुलवाकर केस बनवाकर जेल भेजा गया? इस बात का भी खुलासा होना चाहिए। क्या खुलासा करेंगे? आखिर वो प्रशासन अधिकारी बताएं, टीआई से लेकर एसडीपी से लेकर तहसीलदार एसडीएम को बताना चाहिए कि उनके पास किस अधिकारी का फोन आया था। तो अधिकारी भी काम कर रहे हैं, उनके ऊपर दबाव डालकर लोगों को परेशान करने का काम भाजपा से जुड़े हुए लोग, भाजपा नेता कर रहे हैं।
नहीं, बिल्कुल आज हमने परिवारजनों से बात किया है, उनके परिवारजनों ने भी इस मामले में कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और स्थानीय स्तर पे आज हम ज्ञापन सौंप रहे हैं और ज्ञापन सौंपने के बाद में कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन सौंप रहे हैं। उसमें अगर कार्रवाई होता है तो ठीक है, अगर कार्रवाई नहीं होता है तो आने वाला समय ग्रामीणों के साथ मिलकर, आदिवासियों के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी बड़ा एक आंदोलन भोपाल पटना में करने जा रही है।